सतनाम साहेब बंदगी आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना दिवस 20 मार्च 2020 को हुई थी। सदगुरु कबीर साहब के वचनानुसार इस गद्दी को स्थापित करने के लिए पुनः पार ब्रह्म परमात्मा देवराज स्वरूप में आकर संत देवराज को इस सत्य भक्ति का उपदेश करने की आज्ञा दी। तभी चल के दिशा में सदगुरु का वचन सत्य करने के लिए संत देवराज ने इस गद्दी की स्थापना की। सदगुरु का वचन था, जब आएगा विषम विषा ना रहे ईशा ना रहे मूषा, डंका बजे जगदीशा का, डंका बजे जगदीशा। कबीर पंथी भक्तों के लिए 20 मार्च हर वर्ष में एक बार आएगा और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर 20 मार्च को सतगुरु का दरबार नहीं खुलता तो भक्त आत्माएं अनंत जन्मों तक भटकती ही रहती, लेकिन सदगुरु अपना वचन जरूर निभाता है। इसीलिए दिए गए समय पर वह पहुंचता भी है। इसीलिए यह दिन बहुत ही खुशी का अवसर है, अर्थात 20 मार्च को आप लोग खुशियां मना सकते हैं अपने घरों में, लोगों के साथ में, क्योंकि सतगुरु ने सीधे ही कहा था, कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सतगुरु जीव की हानि। जब तक आपको सच्चा सतगुरु नहीं मिलता, चाहे जितनी आराधना भक्ति सेवा जो भी कर लो, आपको हानि ही है। लेकिन खुशी की बात है कि भक्तों को अब सच्चा सतगुरु मिल गया, मिल जाएगा, जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में पूरी श्रद्धा भाव से सेवक बनकर सदगुरु की शरण में आ जाएगा। केवल वही प्राणी मोक्ष गति को प्राप्त होगा, क्योंकि भक्ति खेल नहीं है जैसा लोगों ने समझ लिया है और उल्टे सीधे नाम जपवाना शुरू कर दिया है। अब आपको जागना है और आप लोगों को एक सेवा का अवसर दिया जा रहा है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में सत्य धर्म का ध्वजा हर 20 मार्च को फहराया जाएगा और इस सत्य धर्म के ध्वजा को फहराने का अधिकार केवल और केवल उसे है जिसने झूठ का त्याग कर दिया हो और इस दुनिया में वर्तमान में
सत्य मार्ग में आपको चलाने वाला, झूठ का त्याग करने वाला सिवाय संत देवराज के आपको धरती में कोई नहीं मिलेगा। इस धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा, बड़े धूमधाम से इस झंडे को लहराया जाएगा और सत्य मार्ग में आप लोगों को चलाया जाएगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। यह झंडा जब तक आपके घरों में स्थापित नहीं होता है, तब तक आप लोग इस खुशी का पर्व अपने घर पे नहीं मना सकते। इस झंडे को फहराने के लिए संत देवराज को आना अति आवश्यक है। यह झंडा जब भी फहराएगा, इस झंडे को फहराने वाले का नाम संत देवराज ही होगा। ध्यान रखना, चाहे कितना समय बीत जाए, आदि अनादि मुक्ति पंथ के समस्त नियम संविधान आप लोगों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। इसी धर्म ध्वजा को लहराने के लिए पुनः 20 मार्च को आदि अनादि मुक्ति पंथ स्थल में कार्यक्रम होगा, जिस कार्यक्रम में भारी मात्रा में खर्च उठाया जा सकता है। इसलिए भक्तों को सूचित किया जाता है, जो भी भक्त लोग इस कार्य में शामिल होना चाहते हैं या फिर सेवा करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वो समय आ गया है जिसे लोग किताबों में पढ़ते हैं, 5505 बीते चले शब्द परवान, घर घर सार शब्द हो जाइए तब ही सतयुग जान। यहाँ पर देखो, बहुत लोग तुमको 5505 का परिचय देते हैं, परंतु आप देख लो इसका मालिक कौन है। इसका मालिक वो स्वयं है जिसने ये वचन बताया है। परंतु हाँ, वर्तमान में ये देखो कि वो समय अब आया है, अर्थात वो समस्त जानकारी आप लोगों को अब दी जाएगी जो आपको अभी तक नहीं मिली है। इसलिए अब बहुत कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने आ जाएंगी कि तुम्हें और कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में यही जानकारी सबसे खास है कि 20 मार्च को पुनः ध्वजारोपण होगा। उसमें सत्य नाम का अखंड पाठ भी होगा और उसमें भंडारा भी होगा। अर्थात यह खुशी का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। अर्थात 20 मार्च को ही सद्गुरु ने अपना दरबार लगाने की आज्ञा दी थी और सत्य मार्ग में चलाने की आज्ञा दी थी, सत्य धर्म ध्वजा को फहराने की आज्ञा दी थी। इसीलिए इस धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा और खुशियां मनाई जाएंगी। तो चलिए थोड़ा हम समझते हैं धर्म ध्वजा को लहराने की प्रक्रिया और धर्म ध्वजा लहराते समय हमें प्रार्थना कैसे करनी है। तो पहले इस प्रार्थना को समझ लेते हैं। इस प्रार्थना को भक्त समाज अपने घरों में
रहकर भी प्रार्थना कर सकते हैं। यह प्रार्थना केवल उसी समय के लिए निश्चित की गई है जब 20 मार्च का दिन आता है, वर्ष में एक बार। प्रार्थना कैसी है इसे जान लेते हैं। बड़े धूमधाम से इस कार्य को मनाया जाएगा और प्रार्थना सुनिए। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। प्रथम ध्वजा सत्य सुकृत फहराए, भक्तों को सत्यलोक पठाए। हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, सद्गुरु के चरणों में जाएंगे। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। दूसरे ध्वजा मुनीन्द्र फहराए, रामचंद्र को विजय कराए। हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, तो भक्ति में विजय पा जाएंगे। तीसरे ध्वजा करुणामय फहराए, भक्त अनेकों को पार लगाए। हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। चौथी ध्वजा कबीर फहराए, बीज के मूल ज्ञान दर्शाए। हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, तो 84 बंधन छूट जाएंगे। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। पांचवी ध्वजा देवराज फहराए, आदि अनादि मुक्ति पंथ कहाए। हम भी यह ध्वजा फहराएंगे, तो भवे से पार हो जाएंगे। पांचवी ध्वजा परमेश्वर लाए, विषम विशाखा वचन निभाए। जो नर यह भेद नहीं पाएंगे, जन्मों जन्म पछताएंगे। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। सत्य धर्म की राह कठिन है, रात्रि है सेवक सतगुरु दिन है। सतगुरु से नेह ना लगाएंगे, वही नर गोता लगाएंगे। हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। बीज के ज्ञान प्रभु का सच्चा, सुन लो भक्तो बच्चा बच्चा। बीजक सिद्धांत जो नहीं पाएंगे, दर दर की ठोकर वो खाएंगे।
हम सब खुशियाँ मनाएंगे, सद्गुरु का झंडा फहराएंगे। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। आदि अनादि मुक्ति पंथ के आदेश के अनुसार चलने वाले भक्तों को एक सेवा का अवसर दिया गया है। जिस प्रकार से जगत में हर कोई अपने इष्ट देव की सेवा करता है, अर्थात जश्न मनाता है, खुशियां मनाता है। इसी प्रकार से आदि अनादि मुक्ति पंथ में यह सेवा का मार्ग एक वर्ष में एक बार ही करने का अवसर है। इस अवसर में अपना योगदान देकर, अर्थात सत्य धर्म का ध्वजा लहराने में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए आप लोग इस वीडियो में दिए गए नंबर पर जो सेवा का माध्यम दिया जा रहा है, इस सेवा के माध्यम से आप लोग सेवा कर सकते हैं। सेवा करने का अधिकार जगत में हर किसी को है, इसलिए आप लोगों को प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, अर्थात कोई भी सेवक चाहे सेवा कर सकता है। आपकी सेवा जो भी पहुंचती है उस सेवा का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग नहीं होता है। जब भी आप सेवा करते हैं उस समय आपके अंदर यह कामना होनी चाहिए कि हम परमात्मा के सत्य पथ में चलना चाहते हैं, परमात्मा के सत्य झंडे को फहराना चाहते हैं, परमात्मा के सत्य धर्म को हम निभाना चाहते हैं। तभी आप लोगों को सेवा का भाव अपने अंतर्गत उठाना चाहिए। यह आदि अनादि मुक्ति पंथ का संविधान बहुत ही तगड़ा है, अर्थात इसमें जब तक प्राणी नहीं आता है तब तक किसी भी जीव को मुक्त होना संभव नहीं है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवाय इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति आप लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा है कि आप लोग अपने आप को सुधार लो। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में पूरी तरह से सकल अध्यात्म विद्या कौशल समझाई जाती है, सिखाई जाती है, ताकि आप लोग इस कला को प्राप्त कर लो, जिस कला से चेतन हंस आत्मा अपने सूरत स्वरूप को समझकर और अपने शब्द स्वरूप स्थान में स्थित हो जाती है। यह कार्य संभव नहीं है। आने वाले वीडियो में लोगों को कुछ खास सूचनाएं दी जाएगी, जिसमें भक्त लोग कितनी उम्र तक के लोगों को भर्ती किया जाएगा, यह 20 मार्च को निश्चित किया जाएगा। 20 मार्च में ऐसे नियम खड़े हो जाएंगे, जिस नियम को सुनने के बाद कुछ ऐसे लोगों के उम्र हैं जिस उम्र के लोगों को भक्ति यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ से उसे भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन 20 मार्च तक यानी 20 मार्च 2022 तक यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। 20 मार्च के बाद यह नियम लागू हो जाएगा, जब आप लोगों की उम्र अगर अधिक हो गई है तो आप लोगों को शरण में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब आपको ये समझना है कि भक्ति सरल नहीं है, भक्ति बड़ी कठिन है और भक्ति को करने के लिए समय चाहिए। आपके पास जब समय नहीं बचेगा तो इसको कहते हैं फिर पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए 20 मार्च को यह निश्चित किया जाएगा कि कितने उम्र से लोगों को भर्ती में नहीं लिया जाएगा, आदि अनादि मुक्ति पंथ में भर्ती नहीं लिया जाएगा। यानी 20 मार्च के बाद ही यह संकल्प लिया जाएगा। 20 मार्च के पहले तक जिसकी भर्ती होती है वो हो सकता है, और समय निश्चित समय जो दिया गया है उसके अनुसार उसे ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। यानी कोई भी बात आपको पहले से जानना अति आवश्यक है। बाद में आप ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं था। आप लोगों के पास टोटल 2 महीने का समय है। इस 2 महीने
होने के समय में जो व्यक्ति जुड़ जाता है शायद उसके भाग्य खुल सकते हैं, वरना आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसे तगड़े नियम हैं जो सदगुरु के संविधान से हैं। यानी भक्ति करने के लिए आपके पास समय का होना भी अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप मरते मरते सतगुरु को प्राप्त कर लो तो आप मुक्त हो जाओगे। जब तक आपके अंदर वह गति, वह विवेक शक्ति आपके अंदर जब तक जागती नहीं है तब तक आप परमात्मा के काबिल नहीं हो पाते। इसलिए यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप लोग पहुंचा सकते हैं, ताकि यह जो नियम आने वाला है इस नियम से बुजुर्गों को प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बुजुर्ग लोग नहीं जुड़ सकते हैं, ऐसा समय निश्चित कर दिया जाएगा। इसलिए जो 50, 55, 60 के अंतर्गत है इन्हें 20 मार्च तक में जुड़ जाना चाहिए। इसके बाद में जुड़ना असंभव हो जाएगा, क्योंकि नियम बदल जाएगा। और नियम बदलने का मतलब यही है कि आप लोगों को भक्ति करने के लिए समय चाहिए, और समय कम से कम आपके पास 5 वर्ष तो होना ही चाहिए। हालांकि भक्ति करने के लिए यह जीवन भी छोटा है, परंतु आप लोग इस जीवन की कीमत नहीं समझते हैं, इसलिए भक्ति को खेल समझते हैं, सच्चा सतगुरु नहीं मिलता है। इसलिए यह वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए है जो खास जानकारी इसमें दी जा रही है। विशेष तौर से जो आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए हैं उन लोगों को सेवा का एक अवसर है और खुशी का दिन है, जो खुशी का दिन आप सबको मनाना है। यानी इसमें सेवा करने वाले सभी भक्तजन सेवा कर सकते हैं, जिनके सेवा से सदगुरु का प्रचार होगा, सदगुरु का नाम रोशन होगा, सत्य धर्म का ध्वजा लहर जाएगा, फहर जाएगा, और आप लोगों को एक मौका मिलेगा इस संस्था में जुड़ने का। और जब आप जुड़ जाते हैं तो आपको जीवन को कल्याण करने का एक अवसर मिल जाता है। यानी यह कार्य हर कबीर पंथी का है, एक आदमी का नहीं है। इस कार्य में हर कबीर पंथी यानी हर एक कबीर पंथी अपना योगदान दे सकता है, क्योंकि यह तो गलत प्रेमी आपकी हो सकती है, लेकिन यह सत्य है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ पारब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही लगाई गई है, और उसके आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसीलिए उसके आदेश के खिलाफ जाने वाला आदि अनादि मुक्ति पंथ में कभी नहीं जुड़ सकता है। इसलिए इस खुशी अवसर को धूमधाम से मनाने के लिए आप लोग अपनी सेवा दिए गए जो माध्यम है, वीडियो में दिया गया है जो माध्यम है, जिस माध्यम से आप लोग घर बैठे सेवा कर सकते हैं, उसी काम को पूरा करने के लिए यह वीडियो बनाया गया है। यह वीडियो आप लोगों को हमेशा नहीं बताया जाएगा, यह काम हमेशा के लिए है। जब भी 20 मार्च आता है तब आप ऐसा समझ लेना कि हम सदगुरु का जन्मदिन मना रहे हैं, जबकि जन्मदिन ही है, क्योंकि 20 मार्च को 2020 को इस आदि अनादि मुक्ति पंथ का जन्म हुआ है। इसलिए जिस प्रकार से लोग प्रकट दिवस मनाते हैं, तो प्रकट दिवस मनाने वाले तो आज भी मनाते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान आप लोगों को सच्चा नहीं दे पाते हैं। परंतु जो आदमी, जो व्यक्ति, जो भक्त सत्य धर्म की स्थापना यानी 20 मार्च को सदगुरु का जन्मदिन मनाएगा, यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना में सहयोग प्रदान करके यानी अपना कार्य करेगा, यानी सेवा अपना योगदान देगा, उस भक्त के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि उसके अंदर विवेक जागेगा, और विवेक जागने के बाद ही जब आप सत्य का साथ दोगे तभी सत्य आपका साथ देगा। इस बात को निश्चय करके रखना चाहिए। आपके अंदर भले ही कुछ गलत प्रेमियां हो, लेकिन आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ से कभी भी गलत ज्ञान नहीं दिया जाता है, सभी सच्चा ज्ञान दिया जाता है, और सच्चा ज्ञान सदगुरु का बीजक है। आप लोगों को संसार में अनेक प्रकार के ग्रंथों से ज्ञान देकर आप लोगों को भ्रमित किया गया है, लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ झूठ बोलने वालों को जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ बुराई में नहीं चलता है, अच्छाई में चलता है।
और आप लोगों को अच्छाई का मार्ग जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लोगों का भला नहीं होगा। तो आपने समझा होगा इस वीडियो में 20 मार्च इस वर्ष में जो आने वाला है, या कि जिस वर्ष में भी जब भी 20 मार्च आता है तब भी सदगुरु का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर सेवा का अवसर आप लोगों को मिल जाता है। इस अवसर में आप लोग सेवा करके और सत्य मार्ग का प्रचार करने में आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं, और यह योगदान बहुत बड़ा होगा। यानी हो सकता है आपके पास विवेक बुद्धि की कमी हो, लेकिन सत्य मार्ग में यानी सत्य धर्म में चलने के लिए, सत्य भक्त बनने के लिए, सत्य पुरुष परमात्मा की ध्वजा को आगे रोशन करने के लिए अगर आप लोग अपना सहयोग प्रदान करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु बंदी छोड़ आप लोगों को कुछ भी ना दे, यानी कुछ ना कुछ वह जरूर तुम्हें देगा। यानी वह क्या देगा, अब ये भी समझ लो, वह आपको अपनी शरण दे सकता है, वह आपको इतना विवेक दे सकता है कि आप सत्य और असत्य का पहचान कर सको। आप लोग यही नहीं पता कर पा रहे सच्चा गुरु कौन है, झूठा गुरु कौन है। यह विवेक शक्ति देने वाला भी वो स्वयं है। परंतु ध्यान रखना, जब तक आप सत्य का साथ नहीं दोगे तब तक सत्य आपका साथ नहीं देगा। आप लोग समझ पाए होंगे। हम आपको फिर मिलेंगे। इस वीडियो में जो भी बताया गया है, आदि अनादि मुक्ति पंथ का ध्वजा फिर से लहराया जाता है, यानी 20 मार्च को लहराया जाता है। आप लोग इसमें अपना योगदान करके अपनी सेवा कर सकते हैं घर बैठे। यानी आप लोगों की इच्छा होती होगी कि हमें भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए सेवा का अवसर दिया जाता है ताकि आप लोग सेवा कर सकें और आपके अंदर विवेक बुद्धि का प्रकाश हो, यानी सदगुरु बंदी छोड़ की कृपा के पात्र आप लोग बन सकें। सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए, इस बात को सभी भक्तजनों को विचार करना चाहिए और रखना चाहिए। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़े हुए लोग या कि जो लोग नहीं जुड़े हुए लोग हैं, सेवा हर कोई कर सकता है, सेवा का अधिकार हर किसी को है, परमात्मा हर किसी का है। फर्क इतना है कि परमात्मा के काबिल जब तक कोई नहीं होता है परमात्मा उसे कबूल नहीं करता है। इसीलिए भक्ति तो संसार में सब कोई करता है, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है अपनी गलती की वजह से। इसको कहते हैं साईं तेरे बहुत गुण अवगुण एको नाही, जो दिल खोजूं आपनो सब अवगुण मुझमाए। आज तक तुम्हें परमात्मा नहीं मिला, आज तक तुम्हें सदगुरु नहीं मिला, तो आपको ये समझना चाहिए कि गलती तो कुछ हमारी ही थी, और आपकी गलतियों को सुधारने के लिए ही आदि अनादि मुक्ति पंथ को तैनात किया गया है, ताकि आप लोग अपनी गलतियों को सुधार लो, सत्य मार्ग पे चल पड़ो, तभी तो आप लोगों को मोक्ष मिल सकता है। अर्थात ये सेवा का अवसर आपको जो दिया जा रहा है इसे आप लोग सदुपयोग में लाएं। अर्थात जो भी आप लोगों से बन सकता है वो सेवा करके अपने सदगुरु की सेवा कर सकते हैं, यानी सत्य पुरुष परमात्मा की सेवा ही आप लोग कर रहे हैं। आप ये सोचकर ही सेवा करेंगे, ठीक है, क्योंकि सत्य का प्रकाश जब होता है तो तभी असत्य का प्रकाश मिट जाता है। असत्य का जो अंधेरा है वो मिट जाता है। जब तक अंधेरा मिटेगा नहीं तब तक आप लोगों को सत्य का प्रकाश दिखेगा नहीं, और आप लोगों को जब तक सत्य का प्रकाश नहीं दिखेगा तब तक आप लोगों को मोक्ष मिलना संभव नहीं है। इसीलिए सत्य में आपको सहयोग देना चाहिए, असत्य को आपको छोड़ देना चाहिए, यानी सत्य का साथ दो, असत्य का त्याग कर दो। आप लोगों ने समझा इस वीडियो के माध्यम से कि 20 मार्च को आदि अनादि मुक्ति पंथ की स्थापना हुई थी। इसी प्रकार हर वर्ष 20 मार्च को आदि अनादि मुक्ति पंथ की ध्वजारोपण होगा, जिसमें भंडारा भी होगा और भी अनेक कार्य होंगे धूमधाम से, जिसमें सहयोग करने के लिए आप लोगों को यह अवसर मिलता है। यह हर वर्ष में एक बार ही आता है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहेब बंद की।